अरे सीता रुको, देखो किसी औरत की दर्दनाक रोने की आवाज आ रही है। गीता पीछे मुड़कर मत देखना, फटाफट कदमों की रफ्तार बढ़ाओ। ये सारी आवाजें मायावी होती हैं इन पहाड़ों पर। उनके पीछे देखना और जाना खतरे से खाली नहीं है। तुम सही कहती हो सीता, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगी। राम 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 राम। पहाड़ों पर एक ऐसा गांव जहां कहा जाता है कि इस गांव में कभी भी किसी के साथ भी इन पहाड़ों पर मायावी शैतानी शक्तियां उनके पीछे पड़ जाती हैं। इसलिए इस गांव के लोग सूर्यास्त होने से पहले ही अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। पर ये मायावी शक्तियां कैसे पीछे पड़ती हैं और क्या होता है अगर लोग उन मायावी शक्तियों और आवाजों के पीछे चल पड़ते हैं, जानने के लिए कहानी में बने रहिए। अरे तुम सब आ गए शहर से, आओ घर के अंदर आओ। वाह दादी, हमारा ये पहाड़ कितना खूबसूरत लग रहा है। कितनी अच्छी जगह पर रहते हैं आप। हाँ सचमुच पापा मम्मी, मुझे तो लग रहा है कि हमें इन पहाड़ों की ट्रैकिंग पर जाना चाहिए। हाँ शाम को चलते हैं, मौसम काफी सुहाना होगा तब। नहीं शाम को बाहर नहीं जाना, ये पहाड़ों की दुनिया ऊपर से जितनी खूबसूरत लगती है अंदर से उतनी ही भयानक होती है। तुम सबको दादी की बात समझ में आ गई ना, इसलिए कोशिश भी मत करना पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने की। उमावती अपने पोता पोती को पहले ही समझा देती है और वो लोग अपनी दादी की बात को इतनी सीरियसली नहीं लेते और चुपचाप चारों भाई बहन शाम को घर से बाहर निकल जाते हैं। माँ जी कब से चारों बच्चों को फोन करी पर कोई फोन नहीं उठा रहा। पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। क्या बच्चे घर पर नहीं है? राम राम राम, मैंने कहा था इन्हें कि शाम को घर की दहलीज मत लांघने देना। दूसरी तरफ चारों भाई बहन पहाड़ों पर चढ़ते हुए, कितना मजा आ रहा है ट्रैकिंग करने में। एडवेंचर का असली मजा तो यही मिल रहा है। हाँ सही कहा। एक मिनट कृष्णा रुको, आगे खतरा है। एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर हमारी ओर लुढ़कता हुआ आ रहा है। हमें फटाफट वापस नीचे की ओर उतरना होगा। अरे वो पत्थर हमारे नजदीक आ रहा है, जल्दी जल्दी नीचे उतरो। अब पहाड़ों से नीचे उतरकर चारों भाई बहन पथरीले टेढ़े मेढ़े रास्तों की तरफ आते हैं और तभी अचानक मौसम बुरी तरह से खराब हो जाता है। तेज तेज बारिश होने लगती है। ओ गॉड, ये क्या हो गया? ऐसी जगह आकर फंस गए कि घर का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा। ऊपर से बारिश, इसे भी अभी आनी थी। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अगर ज्यादा देर हम इस जंगल में रुके तो कोई खूंखार जानवर हमें मारकर खा जाएगा। वैसे मुझे वहाँ उस तरफ एक कुटिया नजर आ रही है। यहाँ बारिश में भीगने से अच्छा है कि हम उस कुटिया के अंदर चलते हैं। हाँ सही कहा, चलो चलते हैं। चारों भाई बहन कुटिया के पास आते हैं कि तभी एक पुराने दरवाजे के खुलने जैसी आवाज उस कुटिया के दरवाजे से आती है और दरवाजा खुल जाता है। उनके पीछे 4 से 5 कुत्ते भौंकने लगते हैं। गाइस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पहले तो ये दरवाजा इतनी डरावनी आवाज के साथ अपने आप खुल गया, ऊपर से ये कुत्ते ये ऐसे क्यों भौंक रहे हैं जैसे इन्हें कुछ दिख रहा हो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो भी बारिश में भीगकर परेशान हो रहे हैं। चलो हम अंदर चलते हैं। चारों भाई बहन कुटिया के अंदर आते हैं। कुटिया चारों तरफ से खाली होती है और उस खाली कुटिया के बीच में एक बड़ा सा मेज होता है जिसके चारों तरफ कुर्सियां लगी होती हैं और उस बड़े मेज के ऊपर एक फूलों से सजी बहुत बड़ी किताब रखी थी। अरे ये कुटिया तो चारों तरफ से खाली है, लगता है इस कुटिया के अंदर कोई नहीं रहता। अरे इधर आओ, यहाँ देखो ये कितनी खूबसूरत किताब रखी हुई है, चलो इसे पढ़ते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे अनजान जगह पर अनजानी चीजें छूना नहीं ठीक है। वैसे भी मैंने बहुत सी कहानी और पिक्चर्स में देखा है, इस तरह की पुस्तकों के पीछे कुछ रहस्य होता है, कुछ डरावना रहस्य। ओह प्लीज, कैसी स्टूपिड बातें कर रहे हो। हॉरर मूवी कुछ ज्यादा देख ली क्या तुमने? हमारे पास बारिश रुकने तक कुछ भी नहीं है करने को। बोर होने से अच्छा है कि हम ये किताबें पढ़ लें। अब चारों किताब के पास बैठते हैं। मनोज उस किताब के पहले पन्ने को पलटता है जहाँ उसे खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर दिखती है। अरे कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं इस किताब में। तू भी ना यार, लड़की देखी नहीं कि पागल हो गया। चल अब अगला पन्ना पलट। अब तो और ज्यादा खूबसूरत लड़कियां आ रही हैं। ये कैसी मायावी किताब है जो हमारी मनपसंद चीजें हमें दिखा रही है। अब लड़कियों से आकर्षित होकर मनोज और कृष्णा सभी पन्नों को बार बार पलटने लगते हैं, जिसके बाद वो एक ऐसे अध्याय पर आकर रुकते हैं जहाँ किताब पूरी तरीके से बदल जाती है। किताब के ऊपर बने फूल मकड़ी के जाल में तब्दील हो जाते हैं। उन किताबों पर मकड़ियां, कॉकरोच, बिच्छू, सांप जैसे कीड़े चलने लगते हैं और कुछ कीड़े उन लोगों के हाथों की तरफ आने लगते हैं। ये कैसी मायावी किताब है? अभी ये किताब जितनी खूबसूरत थी अब उतनी खतरनाक हो चुकी है। छोड़ो इस किताब को, चलो यहाँ से। मनोज किताब को छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उस किताब से एक ऐसी शैतानी रोशनी निकलती है जो उन चारों को अपने साथ किताब के अंदर खींचने लगती है। ये क्या हो रहा है? मैं किताब के अंदर खींचती चली जा रही हूँ, मुझे बाहर निकालो, बचाओ। ये कैसी मायावी किताब थी जिसने पहले हमें अच्छाइयाँ दिखाई और फिर बुराइयों के साथ अपने अंदर ले आई। अब वो चारों किताब के जरिए भूतिया मायावी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ एक खूबसूरत सा हॉल होता है। पार्टी चल रही होती है, खूबसूरत लड़के लड़कियां डांस कर रहे होते हैं। हेलो हैंडसम, मे आई डांस विद यू? या व्हाई नॉट, इतनी खूबसूरत लड़की के साथ भला कोई डांस करने से मना कैसे कर सकता है? ठहरो कृष्णा, क्या पता ये भी कुछ मायावी खेल हो। अरे कुछ नहीं है, ऐसा छोड़ो, मेरा हाथ में डांस करने जा रहा हूँ। अब चारों ही उस हॉल में पार्टी डांस नाच गाना करने लगते हैं कि अचानक से वो हॉल एक खंडहर में बदल जाता है। आसपास चील कौवे उल्लू उड़ने लगते हैं। इंसानों के कटे फटे शरीर दीवारों पर टंगे होते हैं जिसमें से टप टप खून टपक रहा होता है। अरे ये क्या एक और छलावा, हमारे साथ फिर से मायावी खेल हुआ है। दूसरी तरफ मनोज जिस खूबसूरत लड़की के साथ डांस कर रहा था, वो खूबसूरत लड़की एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी, जिसे देख मनोज उसे धक्का मारता है। ओए अम्मा, इतनी तेज धक्का मारा तूने मुझे। अभी तक तो मेरी खूबसूरती को देखकर चिपक चिपक कर मेरे साथ नाच रहा था, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। नहीं, मुझे छोड़ दो, हमें जाने दो। तुम लोगों को वापस भेजने के लिए हमने तुम्हें मायावी दुनिया में नहीं बुलाया है। नहीं हमें छोड़ दो, हमें जाने दो।
ठीक है, अगर जाने का इतना ही शौक है तो हमारी परीक्षाओं में सफल होकर दिखाओ। कैसी परीक्षाएं? अगर तुम्हें हमारी मायावी दुनिया से बाहर निकलना है तो उससे पहले तुम्हें आग और तलवारों के रास्ते पर चलना होगा। अगर तुम जरा भी डगमगाए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब मनोज और कृष्णा आग के रास्ते पर चलते हैं और दोनों लड़कियां तलवारों पर। दूसरी तरफ भूतिया दुनिया की सभी भूत चुड़ैल उन पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। तभी तलवार पर चलते चलते शिखा और प्रिया के पैर बुरी तरीके से कट जाते हैं और वो आधे रास्ते से ही हट जाती है। वहीं मनोज और कृष्णा भी आगे के रास्ते पर ज्यादा दूर तक नहीं चल पाते। मेरे पैर, मम्मी। तुम अपनी परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाए। चलो अब हमारा आहार बनने के लिए तैयार हो जाओ, तंदूरी में बटर लगाकर। अब भूतिया दुनिया के सभी भूत चुड़ैल चारों को काट काट कर खा जाते हैं। माँ जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बच्चों के साथ जरूर कोई हादसा हो गया। मेरा दिल जोरों से घबरा रहा है। उमावती, तुम तो जानती हो हमारे पहाड़ों का रहस्य, फिर क्यों बच्चों को बाहर जाने दिया? मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे बच्चे कभी लौट कर वापस आएंगे। मैंने कहा था, मैंने रोका था, पर उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। लगता है वो लोग उस मायावी भूतों की दुनिया के शिकार हो चुके हैं। दूसरी तरफ गांव की दो लड़की जंगलों में लकड़ियां काटती हुई। ये पहाड़ों की लकड़ियाँ भी ना जरूरत से ज्यादा ही मजबूत होती हैं, जल्दी से कटती ही नहीं, ऊपर से शाम भी होती जा रही है। हाँ, सही कह रही हूँ। मैं तो कहती हूँ सूरज ढलने वाला है, जितनी लकड़ियाँ काट ली हैं चलो उन्हें ही लेकर जंगल के शॉर्टकट रास्ते से फटाफट घर की ओर चलते हैं। अब रूपाली के कहने पर संगीता रूपाली के साथ जंगल के शॉर्टकट रास्ते से सिर पर लकड़ियां रखकर घर आ रही होती है। तभी अचानक से मौसम बिगड़ता है। तेज तेज आंधियां चलनी शुरू होती हैं। आसपास के पेड़ टूटकर गिरने लगते हैं। खैर रूपाली, मौसम बिगड़ता जा रहा है। इस तरह आंधी में हमारा घर की तरफ जाना ठीक नहीं होगा। पहाड़ों से कोई बड़ा पत्थर भी गिर सकता है। हाँ, पर करें तो क्या करें, कहाँ जाएं? आसपास पेड़ भी टूट कर गिर रहे हैं। मुझे वहाँ थोड़ी दूरी पर एक कुटिया नजर आ रही है, चलो वहाँ जाकर मदद मांगते हैं। अब तूफान में खुद को बचाकर संगीता रूपाली कुटिया के पास आकर खड़ी होती है, जहाँ कुटिया के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। संगीता रूपाली घबराते हुए कुटिया के अंदर घुसती है। इस कुटिया में लगता है कोई नहीं रहता। पूरी कुटिया खाली पड़ी हुई है। हाँ, कुटिया तो खाली है, पर यहाँ इस मेज पर एक खूबसूरत किताब रखी हुई है। कौन रख कर गया होगा इस खाली कुटिया में? चलो देखते हैं इसमें क्या है। रूपाली और संगीता जैसी किताब के पन्ने पलटना शुरू करती हैं कि उनके हाथों पर एक जंजीर बंध जाती है। रूपाली और संगीता अपने हाथों को किताब से हटाने की कोशिश करती हैं कि तभी उस किताब से एक शैतानी रोशनी निकलती है जो उन्हें किताब के अंदर खींचने लगती है। कोई मेरे हाथ को इस किताब के अंदर खींच रहा है। बचाओ, मुझे इस किताब के अंदर नहीं जाना। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो हमने इस किताब को पढ़ने की कोशिश की। अब उस किताब से निकलने वाली शैतानी शक्तियां संगीता और रूपाली को भूतिया मायावी दुनिया में पहुंचा देती हैं, जहां भूत चुड़ैल इंसानों के कटे हुए शरीर, खून, हड्डियां और करोड़ों भूत देखकर रूपाली और संगीता थर थर कांपने लगती हैं। आओ आओ, हमारी भूतिया मायावी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। नहीं 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 नहीं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हम यहाँ कैसे आ गए? हमें यहाँ से घर जाने, हमें जाने दो। तुम यहाँ पर आई नहीं, बुलाई गई हो। जिस कुटिया में तुमने मायावी किताब पढ़ी वो किताब हमारी है। हम ऐसे ही तुम जैसे मासूमों को अपने माया जाल में फंसाकर अपनी भूतिया मायावी दुनिया में बुलाकर मार कर खा जाते हैं। नहीं, हमारे साथ ऐसा मत करो, हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए हमें जाने दो। अच्छा, तुम जाना चाहती हो तो ठीक है। जाने से पहले हमारी एक परीक्षा है, उसे पास कर लो और चली जाओ। अब मायावी दुनिया के भूत चुड़ैल एक मेज पर एक सड़ा हुआ मृतक शरीर रखते हैं, जिसमें से बहुत गंदी बदबू निकल रही थी। उसके ऊपर कीड़े चल रहे होते हैं। चलो, तुम्हारी परीक्षा ये है कि तुम्हें सड़े हुए मांस को खाना होगा, और अगर तुम इसे नहीं खा पाई तो हम तुम्हें खा जाएंगे तंदूर में बटर लगाकर। हा 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 हा। नहीं, मैं सड़े मांस को नहीं खा सकती। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझसे ये पाप मत करवाइए, मुझे जाने दीजिए। अब रूपाली और संगीता उस सड़े हुए मांस को खाना शुरू करती हैं, जिसे खाती उन दोनों को तेज तेज उल्टियां होने लगती हैं। तुम इस सारे मांस को नहीं खा पाई और अब हम तुम्हें खाएंगे तंदूर में मटर लगाकर। अब रूपाली और संगीता चीखती चिल्लाती रह जाती हैं, लेकिन सभी भूत चुड़ैल उन्हें मार काट कर खा जाते हैं। दर्दनाक चिल्लाने की आवाज पहाड़ों पर रहते गांव के लोग सुनकर फिर चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। लगता है फिर किसी ने उन भूत चुड़ैलों की मायावी भूतिया किताब पढ़ने की कोशिश की थी, जिनकी सजा उन्हें मौत मिली। दिन पर दिन हमारा ये पहाड़ी गांव भयानक और डरावना ही होता जा रहा है। इसी तरह एक दिन पहाड़ी रास्तों पर गिलहरी के साथ खेलते चार बच्चे स्कूल से घर आ रहे होते हैं कि तभी उनकी गिलहरी हाथ से फुदक फुदक के भूतिया कुटिया की तरफ आ जाती है। अरे, हमारी गिलहरी तो उस कुटिया की तरफ चली गई। चलो कुटिया में रहने वाले अंकल आंटी से अपनी गिलहरी मांग कर लाते हैं। चारों बच्चे भूतिया कुटिया के अंदर आते हैं। अरे, इस कुटिया में तो हमारी आई हुई गिलहरी कहीं दिखी नहीं रही है और अंकल आंटी भी नहीं है यहाँ पर। गिलहरी छोड़ो, ये देखो इस किताब में से कैसी रोशनी निकल रही है और कितनी बड़ी किताब है। हाँ, सच में ऐसी किताब तो हमारे पास नहीं है। चलो इसे खोल कर देखते हैं। अब चारों बच्चे जैसे ही उस मायावी किताब को पलटते हैं, वो उस शैतानी रोशनी के साथ किताब के अंदर चले जाते हैं और देखते ही देखते मायावी भूतिया दुनिया में पहुंच जाते हैं। और डरावनी भूत चुड़ैलों को देखकर चारों ही बच्चे तेज तेज रोने लगते हैं। मम्मी मम्मी मम्मी, यहाँ पर तो डरावनी भूत चुड़ैल है। मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मुझे अभी मम्मी के पास जाना है। मम्मी। अरे पागल, तुम्हारा दिमाग खराब था क्या, जो इन नमूने बच्चों को यहाँ बुला लिया? इतनी तेज तेज चिल्लाकर रो रहे हैं ये बच्चे। अरे अब आ गए हैं तो रहने दो, इन्हें खा लेंगे, पर खाने से पहले इनका थोड़ा मन बहला देते, नहीं तो ये और तेज तेज रोएंगे।
आओ मेरे पास आओ, डरो मत, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब तभी भूत चुड़ैल अपनी मायावी शक्ति से तोता, मोर, गिलहरी, बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां पर लेकर आते हैं और बच्चे उनसे खेलने लगते हैं। ये अंकल ने मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी दिलाई। देखो मैं तो मोर की सवारी कर रहा हूँ, कितना प्यारा मोर है। अब जैसे ही सारे बच्चे खेलने में मगन होते हैं, वो सारे भूत चुड़ैल बच्चों की गर्दन पर अपने दांत गड़ा के उन्हें वहीं खा जाते हैं। बच्चे दर्द से चिल्लाते रहते हैं, लेकिन वो उनके मांस को नोच नोच कर खा जाते हैं। दूसरी तरफ गांव की वो औरतें जिनके बच्चे स्कूल से वापस नहीं आते। मेरे बच्चे स्कूल से अपना घर नहीं आए, सुबह से शाम हो गई, पहाड़ी सड़कों पर मैंने जब्बा जब्बा जहान मारा पर वो वहां भी नहीं मिले। मेरे बच्चे भी अब तक स्कूल से वापस नहीं आए। अब तो अति हो गई है, मानो या ना मानो, पर तुम्हारे बच्चे भी भूत या चुड़ैलों की मायावी दुनिया में पहुंच चुके हैं। अगर यही हाल रहा तो पूरा गांव मायावी दुनिया के कैद में आ जाएगा। हमें जल्द से जल्द पथरीले बाबा के पास जाना होगा, अब वही कोई समाधान निकालेंगे। अब गांव की औरतें बाबा के पास आती हैं। बाबा बाबा हमारी मदद कीजिए, हमारा पहाड़ी गांव मायावी भूतों चुड़ैलों की जाल में फंसता जा रहा है। कई लोग मारे गए हैं और ना जाने और कितने मरने बाकी हैं। आप हमारी मदद कीजिए बाबा। अब गांव वालों की गुहार सुनकर तांत्रिक उस कुटिया के पास आता है और उसे चारों तरफ से अपने मंत्रों और शक्तियों से घेर लेता है। जिसके बाद उस कुटिया से वो मायावी किताब उड़कर बाहर आती है। बाबा इस किताब को मत पढ़ना, इस किताब को पढ़ते ही इंसान मौत के घाट उतर जाता है। चिंता मत करो, ये मायावी किताब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब एक चक्र में बैठकर तांत्रिक उस मायावी किताब को पढ़ता है और कहता है, इस मायावी किताब का एक आखिरी पन्ना भूत चुड़ैलों की मायावी दुनिया में है। अगर वो पन्ना इस किताब में जुड़ जाए तो मैं इस किताब में आग लगाकर भूत चुड़ैलों की मायावी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूँ। पर बाबा उस पन्ने को लाने के लिए अगर हम मायावी दुनिया में जाएंगे तो वो भूत चुड़ैल तो हमें मार कर वहीं खा जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे लिए पूजा अर्पणा करूंगा जब तक तुम्हें उस मायावी दुनिया में जाकर उस पन्ने को ढूंढ कर लाना है। और याद रहे, तुम्हें दृष्टिहीन होकर जाना है, उन्हें पता न चले कि तुम देख सकते हो। अब गांव का एक पुरुष बाबा का दिया हुआ ताबीज पहनकर किताब को पढ़ता है और मायावी दुनिया में चला जाता है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मेरे आसपास कोई है? अब ये कौन अंधा नमूना आ गया हमारी मायावी दुनिया में? चलो छोड़ो इसे, अभी हमारी दुनिया में भटकने दो, तब तक हम इस जिंदा मांस को खाते हैं। अब सभी भूत चुड़ैल अजय को अंधा समझकर मांस खाने में मगन हो जाते हैं। वहीं अजय मायावी दुनिया में हर एक कमरे की तलाशी करना शुरू करता है। आखिर कहाँ है उस मायावी किताब का आखिरी पन्ना? यहाँ भी नजर नहीं आ रहा है, मुझे दूसरे कमरे में जाना होगा। अब अजय जैसे ही दूसरे कमरे में जाता है कि इतने में वहां भूत चुड़ैल आ जाते हैं। क्यों नहीं अंधे, तुझे मायावी दुनिया में घूमने को कोई और जगह नहीं मिली जो हमारी पर्सनल कमरे में आ गया? माफ करना, मैं देख नहीं सकता। अच्छा ठीक है, अभी तो बैठ यहीं, तुझसे हम आराम से मिलते हैं। अगले दिन अजय अब तीसरे कमरे की तलाशी शुरू करता है, जहां उसे एक संदूक नजर आता है। अजय जैसे ही संदूक खोलता है, उसमें से एक हरी रोशनी बाहर आती है। अजय संदूक में देखता है जहां एक पुराना फटा पन्ना नजर आता है। अरे मिल गया मायावी किताब का आखिरी पन्ना। तांत्रिक बाबा ने कहा था पन्ने के पीछे वापस आने का रास्ता लिखा है। अब अजय हाथ में टॉर्च लेकर एक सुरंगमयी रास्ते से 3 दिन बाद पन्ना लेकर वापस आता है। बाबा तांत्रिक बाबा, किताब का आखिरी पन्ना। अब 3 दिन से पूजा करता तांत्रिक अजय के हाथ से वो आखिरी पन्ना लेकर किताब से जोड़ता है और मंत्रों को पढ़कर उस किताब में आग लगा देता है, जिससे मायावी दुनिया चारों तरफ से जलनी शुरू हो जाती है और भूत चुड़ैलों के शरीर में आग लगने लगती है। ये सब कैसे हुआ? हमारी मायावी दुनिया अचानक से कैसे भस्म हो रही है? लगता है किसी ने हमारी मायावी किताब का आखिरी पन्ना जोड़कर उसे नष्ट करने की कोशिश की है। मानो या न मानो, ये उसी अंधे का काम है, उसी ने किया है ये सब। इसका मतलब वो अंधा नहीं था, उसने हमें पागल बनाया। अब देखते ही देखते भूत चुड़ैलों की मायावी दुनिया जलकर राख हो जाती है, जिसके बाद पहाड़ी इलाके के लोग चैन की सांस लेते हैं और वो उस कुटिया को भी तोड़कर वहां से हटा देते हैं।